उन दिनों में जब इस बंदे ने इजराइल के लोगों को ललकारा, आओ मुझसे लड़ो, सब लोगों ने इसके नाम को इतना फेमस कर दिया था, गोलायत गोलायत गोलायत, हर जगह गोलायत गोलायत, सब उसका नाम को सुनते थे और कांपते थे। लेकिन जब दाऊद ने देखा उस व्यक्ति को, तो जानते हो दाऊद ने उसने ये नहीं कहा कि गोलायत है, दाऊद ने कहा ये खतना रहित फलिश्ती। कोई भी चीज, आपको क्या लगता है कोविड-19 बहुत स्ट्रांग थी? आपको क्या लगता है कोरोना बहुत स्ट्रांग था? बिल्कुल नहीं। उसे स्ट्रांग करने वाला मीडिया था, उसे फेमस करने वाला मीडिया था। सुबह चलाओ कोविड हुआ है, शाम को चलाओ इतने लोग मरे हैं, फिर शाम को चलाओ और लोग मरे हैं। बोल बोल के हमने कोविड को इतना बड़ा कर दिया कि कोविड के डर से बहुत लोग मर गए। बहुत बार हम अपने मुंह से चीजों को इतना बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं कि जब हमें कुछ हो उससे पहले ही हम डर जाते हैं। पर आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नाम है जो कोविड और कैंसर से बहुत ऊपर है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। यह वह नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यह वह नाम है जो सब नामों में महान है, ये वो नाम है जिसके सामने डिप्रेशन और सारी बीमारियां डरती और कांपती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किससे बड़ा करते हैं, बीमारियों को, कर्जे को, बीमारी को, कि अपने परमेश्वर? थिंक अबाउट दिस। उन्होंने गोलियत को फेमस किया, मीडिया ने कोविड को फेमस किया, चीजों को बड़ा बड़ा के हवा बनाया गया। देखो शहर के अंदर आप देखो, अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप कह के देखो आपको कैंसर है, वो कांप जाएंगे। लेकिन गांव के लोगों को देखो, उसके लिए जो कैंसर है वो सर्दी जुकाम है, उनको लगता नहीं कुछ भी नहीं है। वो औरत ऐसे मेरे सामने आई जिसको सर्दी जुकाम है, प्रार्थना कर दो उसको कैंसर है। मैंने कहा व्हाट अ एटीट्यूड। मैंने उस बहन से पूछा, बहन आपको डर नहीं था? नहीं काय का डर, कुछ है ही नहीं, लेकिन हम तो 50 लोगों से हाथ रखवा देंगे, सबको बुला देंगे। क्यों हम चीजों को बोल बोल के बड़ा करते हैं, मुझे बताइए। क्यों हम बातों की चर्चा रोज रोज करते हैं? क्यों हम चीजों को इतना लिफ्ट करते हैं कि खुदा दिखता ही नहीं? आज से बहुत साल पहले कुछ लोग एक देश में गए, परमेश्वर के लोग जो मूसा के कहने पर एक देश में गए, और वहां से एक खबर लेकर आए कि वो देश बहुत अच्छा है, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि हम टिड्डियों की तरह हैं। मैंने बाइबल पढ़ते समय ये बात देखी, उन्हें किसी ने भी नहीं कहा कि तुम टिड्डी हो, इन्होंने खुद अपने आप को टिड्डी कहा। टिड्डी मच्छर और मक्खियों की तरह खुद को देख रहे थे। आप जानते हो शैतान जानता है कोई भी चीज जो आपको चाहिए उसे रोकने का, उसे न पाने का एक अच्छा तरीका यह है उस चीज को इनके मन में बड़ा कर दो, इनके मन में उस चीज को इतना बड़ा कर दो। आप देखिए कई बार हम सोच सोच के चीजों को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें लगता है दिस इज इम्पॉसिबल। बाइबल बताती है यह वह नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यह वह नाम है जो सब नामों में ऊंचा है। आज एक निर्णय लीजिए इस ग्राउंड पे, मैं अपनी समस्याओं की नहीं परंतु अपने परमेश्वर की चर्चा करता रहूंगा। आमीन। बोलिए कोविड, कैंसर, डिप्रेशन, इन सब के ऊपर मेरे परमेश्वर का नाम है। Yes, amen. आप जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने कुछ परखा 2 दिनों में। मैं यहां पर 2 दिन से हूं, सामने चर्च है भैया की, मैं 2 दिन से वहां पर संदेश दे रहा हूं। मैंने बहुत लोगों से जब मुलाकात की तो मैंने एक बात क्या देखी, लोग मुझसे खुदा के बारे में बहुत कम बात कर रहे थे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स की चर्चा बार 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 कर रहे थे। एक बार तो मैंने किसी के लिए प्रार्थना की, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम फिर से मुझे बताई,
फिर मैंने दोबारा उनके लिए प्रार्थना की, फिर उन्होंने प्रॉब्लम मुझे अभी तीसरी बार बताई। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु यहां पर बहुत काम बाकी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपनी प्रॉब्लम की चर्चा इतनी क्यों करते हैं? ट्रस्ट मी, आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 2 days। मैं 2 दिन से यहां हूं। मैं बहुत सारे परिवारों से मिला, आप बड़े प्यारे लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो, खुदा आपको और बरकत दे। लेकिन एक चीज मैंने यहां पर देखी, वो ये थी कि बहुत बार हम अपनी चर्चाएं, अपनी प्रॉब्लम की चर्चाएं बार 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 करते हैं। ऐसा क्यों? आप बाजू वाले को नहीं देखो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। कितने लोग हैं आज के बाद अपने प्रॉब्लम की चर्चा नहीं, अपने परमेश्वर की चर्चा करेंगे? यस, एक दूसरे को उत्साहित करो, इंकरेज करो। कोई भी चीज बड़ी नहीं है, हम उसे बड़ा बनाते। हम बोल बोल के अपने घर के अंदर मौका देते हैं दुष्ट आत्माओं को आने का। एक दिन मैं फ्लाइट में था, मेरी फ्लाइट हिलने लगी। बादल में आपको पता है ना, फ्लाइट हिलती है, तो फ्लाइट हिल रही थी। और आपको पता है, प्रार्थना बंद भी हो यहां पर चालू हो जाती है। और जब मैं डर गया, मेरी फ्लाइट बहुत हिल रही थी। मैं उत्तर प्रदेश जा रहा था, सॉरी मैं झारखंड जा रहा था तभी। तो मेरी फ्लाइट पूरी हिलने लगी। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे बहुत काम करना है, मुझे बचा लेना। लेकिन मेरी दुआ के बाद मैंने जानते हैं क्या देखा? फ्लाइट और हिलने लगी, और हिलने लगी। तब उन्होंने कहा, कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए। मुझे लगा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं लोग। तब उस समय ये बड़ा महत्वपूर्ण था, अब मैं क्या बोलूंगा। तब मैंने परमेश्वर से एक बात कही, और मुझे लगता है इस बात ने मुझे थोड़ा आजाद किया। मैंने कहा, प्रभु जीवन और मृत्यु की कुंजियां आपके पास है। अगर मेरा समय नहीं आया है ना, तो मुझे कोई नहीं मार सकता, आपके हाथ में है। आप बिलीव कीजिए, मेरा प्लेन सीधा हो गया। लेकिन यहीं पर अगर मैं चर्चा करता, बाप रे, मैं गया, प्रभु एक काम तो कर, तू वैसे भी उतरने वाला ना, मैं थोड़ा आ गया, मैं कोई यहीं से ले। अमृतसर के लोगों, अपनी प्रॉब्लम की चर्चा बार बार मत करो, प्रॉब्लम को बड़ा मत बनाओ। सब कहते थे ये गोलियत है, दाऊद कहता था ये खतना रहित फिलिस्तीन है, ये क्या लड़ेगा हमसे। व्हाट अ मैन, क्या व्यक्ति है ये। सब लोग कह रहे थे ये तो बड़ा दानव है, इसकी बर्छी इतनी बड़ी है, ये कितना लंबा चौड़ा होगा। दाऊद उसे कैसे देख रहा था, ये तो वाचाओं के साथ भी नहीं है, खुदा की कोई वाचा भी नहीं है इसके साथ, ये हमसे लड़ेगा। उनसे जिसके साथ वाचाएं बंधी हुई हैं, जिसके साथ परमेश्वर के एग्रीमेंट्स हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं? अपने बाजू वाले को बोलिए, आज से हम प्रॉब्लम की चर्चा बार बार नहीं करेंगे, आज से हम परमेश्वर की चर्चा करेंगे। आज हम प्रभु के बारे में बात करेंगे। जब आप पति पत्नी आपस में बैठते हो तो किस बात की चर्चा करनी चाहिए? ओ पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चे की, हम गए, हम बर्बाद हो गए, ये सब बातें करनी है। कि ये कहना है प्रभु चरवाहा है, कोई कमी घटी ना होगी, परमेश्वर देगा। आमीन, यस, आमीन। आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे दोस्तों। मैं जब कार से आ रहा था, मुझे प्रभु ने ये बात कही, आज ये तू बोलना। उन्होंने गोलियत को स्ट्रॉन्ग किया, मीडिया कोविड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और हम अपने प्रॉब्लम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना? करते हैं ना? चलिए, आज मुझे परमेश्वर ने कुछ वचन दिया है, कोई लंबा वचन नहीं है,
हाफ एन आवर का वर्ड है, आधे घंटे का, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। ओके, आप सब बाइबल लाएं? आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को ओपन करें, और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर हम में से हर एक से बात करेंगे। आमीन। ओके, हम नया नियम खोलेंगे। लूका की किताब, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, चौबीसवां अध्याय, ल्यूक 24। लूका का आखिरी अध्याय, 24वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 24 का 46, 46। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसमें इस प्रकार लिखा है, और उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेके सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आमीन। ओके, मैं चाहता हूं आप सामने देखें। बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल बताती है, अगर कोई सुसमाचार को भूल गया है तो उसका विश्वास करना व्यर्थ है। बहुत लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु उनके लिए क्यों बलिदान हुआ। आप जानते हो हम क्यों प्रभु भोज खाते हैं? इसका कारण क्या होता है? मैं हर रविवार अपने कलीसिया में रोटी तोड़ता हूं, सिर्फ उन्हें ये याद करवाने के लिए कि किसी ने उन्हें पाने के लिए अपना जीवन दिया। यही कारण था कि चेले इतने मजबूत थे क्योंकि वे प्रतिदिन ये याद करते थे कि वो कैसे हमारे लिए मरा। क्या कहा प्रभु यीशु ने? मेरे सिमरन में यही किया था। आज मैं आप में से कुछ लोगों से नहीं, वरन जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, याद रखिए, मुझे रिसेंटली परमेश्वर ने कहा अब पुरानों को भी सुसमाचार फिर से सुनना चाहिए। हमें लगता है सुसमाचार सिर्फ नए लोगों के लिए है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत हद तक पौल प्रभु यीशु मसीह की मौत का जिक्र एक पुरानी कलीसिया कुरिन्थियों के साथ करता है। आइए, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। मैं वादा करता हूं मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं एक छोटा सा संदेश है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। याद रखिए, हमारी बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि सृष्टि को बनाने के द्वारा उसने अपने आप को जाहिर किया कि मैं हूं। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर, आप जो भी देख रहे हैं ना सृष्टि के अंदर, पेड़ पौधे, फूल, बर्ड्स, परिंदे, समुंदर, मछलियां, जानवर, ये सब परमेश्वर ने शब्दों से बनाया है। और इस बात को भी याद रखिए, दुनिया बहुत पुरानी नहीं है,
दुनिया को बनते हुए सिर्फ 6022 साल हुए हैं, 6022 ईयर्स। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने दुनिया बनाकर आदम को दी। उसने पहला व्यक्ति बनाया, उसका नाम था आदम। और परमेश्वर ने उन्हें परखने के लिए कि वो मेरे साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, परमेश्वर ने उन्हें एक गार्डन दिया, एक बाग दिया, और परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम सब कुछ खा सकते हो सिवाय एक फल को छोड़ के। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू बाइबल मौत क्या होती है। आदम ने फल खाने के बाद 930 साल बाद उसका जीवन गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज में वो उसी समय खत्म हो गए, और वो थी परमेश्वर के साथ उसके संबंध में। मेरी इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तेरा मुझसे नाता कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तू मेरे जीवन से अलग हो जाएगा। अब जानते हो जिस दिन आदम ने फल खाया वो शरीर में नहीं मरा, लेकिन परमेश्वर की पहचान में वो मर गया। अब परमेश्वर के साथ उसकी कोई वार्तालाप नहीं थी, और बाइबल बताती है वो परमेश्वर से दूर हो गया। जिस दिन आदम ने फल खाया और वो खुदाबंद से दूर हो गया, अब जानते हो वे नंगे हो गए। इससे पहले भी उनके पास वस्त्र नहीं थे, लेकिन अब वो नंगे एक दूसरे को देखने लगे और उन्हें लज्जा आने लगी। और सुनिए, बाइबल बताती है वहां पर उस अदन के बाद में एक पेड़ था, जो पेड़ अंजीर का था। उन लोगों ने वहां से तोड़ तोड़ के पत्तों की डालियां निकाल निकाल के गांठ मार मार के कपड़े बनाए। और जब उन्होंने वो कपड़े पहन लिए, बाइबल बताती है परमेश्वर आया और परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम क्या तूने फल खाया? तब बाइबल बताती है आदम बाहर आया। आदम ने अपना दोष अपनी वाइफ पर लगाया कि इसने मुझे उकसाया, और वाइफ ने सांप पे लगा दिया कि नहीं मुझे वहां से उकसाया गया। सब एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम्स खेलने लग गए। कोई ये नहीं मान रहा था कि मुझसे गलती है। आप जानते हो हमारे घर के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? जानना चाहते हैं? हमारी सबसे घर में बड़ी समस्या यह है, हम अपनी गलती नहीं मानते। हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, मैंने थोड़ी किया, आपने कहा वही किया मैंने, उसने मुझे बोला। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप माफ करते भी जल्दी हैं और माफी मांगते भी जल्दी हैं? टेल मी। मुझे बताइए, अगर आप माफी मांगोगे तो क्या आपका नाम अगले दिन न्यूज में आएगा कि इसने अपनी बीवी से माफी मांगी है? पेपर में आएगा? जानते हैं कितने रिश्ते खत्म हो गए सिर्फ इस बात को वेट करते हुए वो आएगा, खुद ही माफी मांगेगा। मैं क्यों मांगू? मैं कैसे बाप का नौकर हूं? हाँ बिल्कुल, परमेश्वर सब जानता था, उसके बाद भी पूछता है फल किसने खाया, क्यों खाया? लेकिन ये ढीठ व्यक्ति मान नहीं रहा। ये कहता है आपने जो बीवी दी है ना उसने खिलाया। पहला दोष आप पे कि आपने दी, दूसरा इसने खिलाई। 45% आपका दोष, 45% इसका दोष, 10% मेरा। आपने जो बीवी दी उसने मुझे खिलाया। यू नो द बाइबल सेज, जब परमेश्वर ने देखा कि ये पापी भी हैं और ईमानदार भी नहीं है, तब परमेश्वर को कहा निकलो यहां से, जाओ यहां से। लेकिन प्रभु ने उन्हें एक संदेश के साथ निकाला। ओ यही तो वो संदेश है। आप जानते हो परमेश्वर ने जब उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाला तो प्रभु ने क्या किया? मैं इमेजिन करता हूं परमेश्वर ने उन्हें रोका और कहा रुको। जब वो जा रहे थे, एक चीज दे जाओ, दूसरी चीज ले जाओ। जानते हो परमेश्वर ने उनके वो पत्तों, जो पत्तों का ड्रेस था, वो परमेश्वर ने निकाल के
लिखा है प्रभु ने एक पशु काटा, उसकी चमड़ी निकाली, उसको स्टिच किया और आदम को पहना के बेच दिया। आप जानते हो क्यों? परमेश्वर उसको एक संदेश दे रहा था, भले ही तुमने पाप किया है लेकिन आज से बहुत साल बाद कोई आएगा जो अपनी जिंदगी देगा और तुम्हारे नंगेपन को ढक देगा। और बाइबल बताती है उसके बाद परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया। याद रखिए, यीशु क्रिस्टस का परमेश्वर नहीं है। मैं इस बाइबल को 30 से अधिक बार पढ़ चुका हूं। मैंने एक जगह पर भी ये नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु ने कहा मैं क्रिश्चियंस के लिए आया। आई नेवर रीड इन होल बाइबल। आप पढ़ के देखिए, एक जगह पर ये वचन, एक जगह पे नहीं लिखा है कि यीशु ने कहा मैं क्रिश्चियंस के लिए आया। हमें लगता है ये अंग्रेजों का भगवान है, अंग्रेजों ने इसकी ठेकेदारी लेके रखी है। बाइबल बताती है वो संसार के पापियों के लिए मरा, वो हम गुनहगारों के लिए आया। आप जानते हो जब परमेश्वर ने आदम को ये बातें कही, उसके बाद मनुष्य परमेश्वर से दूर होता गया। उसके बाद देखिए इस दुनिया में क्या चालू हुआ, व्यभिचार, एडल्ट्री, पराये शरीर के पीछे पागल हो गए लोग। आज रात भर फोन लेके बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। उसके बाद देखिए नशाखोरी चालू। आज देखिए लोग क्या क्या करते हैं। कोई टाइम आता था लोग जो जहर है ना मुंह से खाते थे, आज देखिए इंजेक्शन से डालेंगे, नाक में से डालेंगे, कान में से डालेंगे। पता नहीं आज आप देख रहे हो इंसान की हालत क्या हो गई है खुदा से दूर होके। उसके बाद स्टार्ट हुआ गे मैरिजेस, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही है। देखिए इंसान खुदा से दूर होके किन कामों में चला गया, ये आज भी आप दुनिया में साफ साफ देख रहे हैं। घर टूट रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। मेरे सामने एक परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड किया 2 साल पहले। डॉक्टर थे वो। जानते हो क्यों? लत लग गई थी एक, सब पैसा बर्बाद किया। हर दिन लोग फोन कर रहे थे उनको, पैसा पैसा पैसा। 2 बच्चे, पति पत्नी एक साथ जहर खा के खत्म हो गए मेरे पास वाली बिल्डिंग में। मैंने खबरें सुनी थी खाली, मैंने आंखों से देखा कैसे कैसे घर का घर खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है आज इंसान की हालत ऐसी क्यों है? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया था? बहुत साफ सुथरी जिंदगी दी थी, लेकिन आज लोगों में ये सारी बातें क्यों हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हैं। वे उस सच्चे परमेश्वर से दूर हैं जो उनके लिए है। बाइबल बताती है इंसान वहां से निकाल दिया गया। और एक दिन वचन कहता है एक समय था जब बाइबल मुकद्दस कहती है एक ऐसा समय आया, एक फरिश्ता स्वर्ग से उतरा और वो एक स्त्री से मिला जिसका नाम था मरियम, और उसको आके कहता है सुन, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी अब वो आ रहा है, वो तेरे कोख में आएगा, तू उसको जन्म देना, उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उसी जहर से, जो जहर उनके अंदर है पाप, वो उनसे उन्हें नजात दे। आपको क्या लगता है मुझे बताइए, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, दुखी हैं। मैं उनके घरों में प्रार्थना करने जाता हूं तो कहते हैं प्रार्थना करो, हमारे घर में शांति नहीं है। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जो मात्र 15,000 रुपया महीना कमाते हैं, बहुत खुश हैं। तब मैं समझ जाता हूं प्रॉब्लम फाइनेंस नहीं है। आप जानते हो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है, और वो है गुनाह, वो है पाप।
अमृतसर में कोई ऐसा कॉलेज खुला है क्या, कोई ऐसा स्कूल जिसमें सिखाया जाता है झूठ कैसे बोलना है? हाँ, खुला होगा ना एक तो। पूछो पूछो, बाजू वाले से पूछो, है ऐसा कोई? लड़की कैसे छेड़ते सिखाया जाता है। आओ हम तुम्हें लड़की छेड़ने के 101 तरीके सिखाएंगे। यहां से जाती है तो तुम यहां से जाओ, वो यहां से जाती है तो तुम वहां से आओ। नहीं सिखाते ना, झूठ बोलना सिखाते हैं, फिर भी हम माहिर हैं। आप देखो छोटे बच्चों में जलन है आजकल। आपका बच्चा आपके पास ना आए ना, उसे बुलाने का एक आसान तरीका बताऊं, दूसरे का बच्चा उठाओ, 2 मिनट में भाग के आएगा जलन में। इसको उतार, मुझे उठा। हाँ, मेरा छोटा भतीजा है, जब वो मेरे पास नहीं आता मैं दूसरे का बच्चा उठाता, दौड़ के आता है, बोलता है मामा इसको नीचे उतार, मुझे उठा। मैं बोलता हूं है कितना, तुझमें जलन आई कहां से? हाँ, किसने सिखाया जलन, घमंड, गुस्सा, व्यभिचार, किसने सिखाया? ये हमारे खून में। प्रार्थना करना हमें सिखाना पड़ता है, वचन पढ़ना हमें सिखाना पड़ता है, चर्च आना हमें सिखाना पड़ता है, लेकिन बुराई कुछ नहीं सिखानी पड़ती, वो खुद ब खुद सीखता है। अब जानते हो बाइबल बताती है आज से 2022 साल पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, बाइबल बताती है वो हमारे बीच में मरियम के थ्रू पैदा हुआ। और पैदा होने के बाद बाइबल बताती है वो 30 साल तक अपने परिवार में रहा, और 30 साल के बाद बाइबल बताती है उसने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की, सार्वजनिक सेवा। वो बीमारों को चंगा करता था, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो कोड़ियों को शुद्ध करता था, वो घर घर जाके पतरस की सास को, जकई को, हर जगह पे जाके लोगों से बातचीत करता था। अब जानते हो दुष्ट आत्माएं भी उसे पहचानती थी। जब कई बार वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, दुष्ट आत्माओं ने बोलती थी मैं जानती हूं तू कौन है। वो जानती थी ये बाहर से मनुष्य है, अंदर से परमेश्वर है। वो जानती थी आउटसाइड इज मैन, इनसाइड इज गॉड। वो अच्छे से जानती थी। अब मैं आपके सामने एक ऐसी घटना रखना चाहता हूं जिसका जिक्र हमारी बाइबल में आया है, और मुझे लगता है ये चीज हर एक को ऐसा समझिए कि परमेश्वर मुझे आपके बीच में सिर्फ ये बताने के लिए लेके आया। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, तब बाइबल बताती है उसकी सेवा में बहुत सारे व्यभिचारी, चुंगी लेने वाले, देह व्यापार करने वाले, जिस्म बेचने वाले, वैश्याएं, वो सब उसके इर्द गिर्द बैठते थे, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी ये व्यक्ति हमारी सहायता करेगा, ये व्यक्ति हमें दोष नहीं देगा कि हमने ऐसा क्यों किया, पर ये हमारी सहायता करेगा। अब जानते एक दिन जब यीशु ऐसे भीड़ के साथ बैठे हुए थे, तब वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो यीशु के कामों को बहुत ही अलग नजर से देखते थे। ये ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम था फरीसी। ये उन दिनों के बड़े विद्वान लोग थे जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें जानते थे, लेकिन इशू ये था कि इन लोगों में प्यार और किसी के प्रति दया नहीं थी। आज भी आप ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे, दुनिया भर का ज्ञान है और किसी के लिए प्रेम और दया नहीं। उनके ज्ञान ने उनको कठोर बना के रखा है, उनके ज्ञान ने उन्हें रिलीजियस बना के रखा है। क्या फायदा ऐसे रिलीजन का जो रिलीजन मुझे किसी से प्यार करना ना सिखाए। जानते हो जब यीशु वहां पर थे और ऐसों के साथ बैठ के वो संगति कर रहे थे, तब बाइबल मुकद्दस बताती है एक ऐसा समय आया, ये ग्रुप वहां पर आया और उन्होंने यीशु को देखा कि वो कैसे वहां पर बैठा हुआ है। तब उन्होंने उसके चेलों से एक बात कही। उन्होंने कहा तुम इसे क्या कहते हो, ये कौन है? वो कहते हैं ये हमारा गुरु है, ये हमारा प्रभु है, ये हमारा परमेश्वर है। तब उन्होंने उससे कहा अगर ये खुदा है, अगर ये उसका बेटा है, इफ इज अ टीचर, अगर वो गुरु है, वो सब कुछ है, तो ये इनके साथ क्यों बैठता है?
इसका स्थान तो किसी अलग जगह पे होना चाहिए। मैंने बहुत लोगों से मुलाकात की है। कभी कभी टीवी चलाओ तो लोग कहते हैं ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये भी छोड़ के आओ, ये भी छोड़ के आओ, फिर आओ। अरे सब छोड़ के आए तो तुम्हारी जरूरत क्या है? नहीं छोड़ पा रहे इसलिए तुम्हारे पास आए। आप इसे कितने लोगों ने देखा, यीशु ने आपको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा। यीशु ने कहा जैसे भी हो आओ, मैं तुम्हें बाप से मिलवाऊंगा। हाँ, जो परमेश्वर आपको ये कहे कि सब कुछ ठीक करके मेरे पास आ, वो कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। तुम शुद्ध होकर आओ, मैं तुम्हें फिर स्वीकार करूंगा। ये कठोर परमेश्वर नहीं हो सकता। जो हमारे पापों के विषय में दयावंत नहीं है, वो हमारा परमेश्वर नहीं हो सकता। जानते हो, जब यीशु ने देखा कि ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, तब बाइबल बताती है यीशु ने खड़े होके इन लोगों को एक उत्तर दिया। आई लव दीज वर्ड्स। मैं जहां पर ऑफिस में बैठता हूं, मेरे बिल्कुल दाहिने और ये वचन लगा हुआ है। मैं हर दिन जब अपना काम शुरू करता हूं तो ये वचन पढ़ के शुरू करता हूं। यीशु ने उन्हें कहा, जो लोग यीशु पे सवाल उठा रहे थे कि तू गुनहगारों के साथ क्यों बैठा है, यीशु ने उनको कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु मैं पापियों के लिए आया। दिस इज वंडरफुल। यही तो सुसमाचार है। एक परमेश्वर के जन ने कहा परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना, ताकि मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाए। yes. आप सोचिए हमारे लिए कितनी बड़ी उम्मीद है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तुझे मारने आया, एक यीशु ही है जो पापी को बचाने आया। वो कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। चलिए मुझे बताइए, कोई तो हाथ उठाइए, कौन बोलता है यहां पर मैं धर्मी हूं? कम ऑन, रेज योर हैंड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा फिर। कौन कहता है यहां पर मैं धर्मी था? आप जानते हो हम लोग की क्वालिफिकेशन क्या है? जानना चाहते हैं? यह मत समझना कि आप अमृतसर के बहुत अच्छे और भले व्यक्ति थे इसलिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया। आपको पता है हमें यहां पर क्यों बुलाया गया? क्योंकि हम अपने नगर के सबसे बड़े पापी थे। दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन वी हैव। हम क्यों बुलाए गए? बोलो अपने बाजू वाले को, क्योंकि हम बड़े पापी थे। हाँ, पौल कहता है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। यस, हम कौन थे? हम पापी थे। कुछ डिसेंट पापी थे, कुछ खुले हुए बेवड़े भी थे, है ना? कुछ खुले पापी थे, बिल्कुल पी के घर पे आते थे, लेकिन कुछ बड़े बाहर से परफ्यूम लगा के आते थे, हॉल्स खा के आते थे कि घर पे पता ना चले। हाँ, आप डिसेंट पापी थे या पापी थे? आप पापी थे, लेकिन और परमेश्वर ने आपको चुना। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वचन कहता है यीशु ने उसके बाद और अपनी यात्रा आगे की, और एक दिन बाइबल बताती है ऐसा हुआ कि यीशु को अरेस्ट किया गया, यीशु को पकड़ा गया। उस रात वचन कहता है उस पे बड़ी मार पड़ी। उसे पकड़ा गया, उसे कोड़े मारे गए, उसे कीले मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया। बाइबल बताती है उसके बाद मार मार के लोग उसे कोट टू कोट घुमा रहे थे। सबको बोल रहे थे इसने अपराध किया है, क्योंकि उन दिनों के लोग बड़े जलते थे उससे। आज भी मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, सुनिए, यहां देखिए, जितना सुधरोगे उतना दुनिया परेशान करेगी। दिस इज ट्रुथ। इधर ही दारू पियो, सब कुछ करो, सब बोलेंगे खानदानी है, ये तो खानदानी है, लेकिन छोड़ दो तो सब अलग ही नाम देंगे आपको। सुधरा हुआ आदमी किसी को पसंद नहीं है। यीशु को लोगों ने जानते क्यों पकड़ा? क्योंकि वो उनकी दुकानें बंद करता था। आज भी आप देखिए, आपको क्या लगता है लोग क्यों आज प्रभु यीशु मसीह के
चीजों को बहुत अलग नजर से देखते हैं। जानते हो क्यों? प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम उनके अंदर बैठा दुष्ट आत्मा है। प्रॉब्लम लोग नहीं है। कोई भी इस नाम को सुन के भड़के ना, तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, उसके अंदर गंदगी जो है ना वो इरिटेट हो जाती है। एक भाई मेरे से मिलने के लिए आए बॉम्बे में, बहुत दूर से आए। उन्होंने कहा ये अलग धर्म है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या अलग दिख रहा है मुझे बताओ। शराब छोड़ना धर्म है? सिगरेट बंद करना धर्म है? लड़कियों को छेड़ना बंद कर दिया, ये धर्म है? यहां की बातें वहां करना बंद कर दी, ये गलत है? क्या आप इस व्यक्तित्व को आप रिलीजन दो? एक जानवर इंसान यीशु में आके इंसान बनता है, क्या ये धर्म है? मैं फिर से कहता हूं आपको, बाइबल बताती है सुधरा हुआ व्यक्ति किसी को पसंद नहीं है। आज यहीं पर आप सब कुछ करो तो लोग आपको कहेंगे खानदानी होती है, तो बड़ा खानदानी व्यक्ति है। मैं 16 साल से प्रभु में हूं, 16 साल हुए मैंने टीवी नहीं देखी। मैं गुस्से में चीजों को उठा के फेंकता था, मैं गुस्से में चीजों को उठा के फेंकता था लोगों पे। मैं प्रभु में आया, मेरा गुस्सा निकल गया। मैं 7-7 दिन लोगों को माफ नहीं करता था। मैंने अपने घर के अंदर कई महीने अपने पिताजी से बात नहीं की थी। क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, बाइबल बताती है उसे पकड़ा गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, और बाइबल बताती है एक दिन उसे लकड़ी पे चढ़ाया गया। और आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? जिस समय वो लकड़ी पे वहां पर था, मुझे एक बात बताइए ना, सबसे पूछना चाहता हूं, विशेष पुराने लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास करके उसका नाम लिया है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर जो पुराने और नए लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उसका बलिदान सदैव आपकी नजर में बना रहता है? जब भी आप कुछ करते हैं तो क्या आपके विवेक में यह रहता है मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसी कामों की वजह से तो वो बलिदान हुआ था, क्या मैं उसे फिर से मारूं? क्या उसने फिर से लकड़ी पे चढ़ाऊं? पहले फरीसियों ने मारा, अब मैं मारूं उसे? जब वो वहां पर था क्रूस पे, बाइबल बताती है उसकी ऐसी हालत कर दी गई थी, यशाया में लिखा है उसकी शक्ल इंसान की तरह नहीं लग रही थी। ऐसा लिखा गया है मेरी बाइबल के अंदर, जब हमने उसे देखा तो वो मनुष्य सा जान न पड़ा। आप सोचते हो उसकी हालत क्रूस पे क्या की गई होगी कि लिखा है वो ह्यूमन नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या किया होगा, नाक तोड़ा था, लिप्स तोड़े थे, जबड़ा तोड़ा था उसका, वी डोंट नो। पर बाइबल बताती है जब हमने उसकी तरफ देखा, इसी कारण आप देखिए जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया तो लोग उसे पहचान नहीं, मरियम उसे जान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने उसे देखा था वहां पर। और जैसे बाइबल बताती है उसको तोड़ा गया, यशाया ये शब्द यूज करता है, वो कहता है उसे कुचला गया, उसे भेदा गया, उसे मारा गया, उसे काटा गया। आप पढ़ सकते हैं, डैनियल में लिखा है अभिषेक पुष्प काटा जाए, उसे काटा गया। और उसके बाद बाइबल बताती है जब उसने अपने जीवन को वहां छोड़ा, उसे नीचे उतारा गया, और नीचे उतारने के बाद
उसे एक कब्र में रखा गया। और बाइबल बताती है जब तीसरे दिन लोगों को लग रहा था बदन सड़ना शुरू हो गया होगा, बदन में कीड़े घुसना शुरू हो गए होंगे, तब कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि वे अपने हाथों में परफ्यूम्स, अरोमा, सुगंधित वस्तुएं लेके जाएंगे और उसके बदन को मालिश करेंगे। लेकिन जब वो वहां पर गए तो उन्होंने क्या देखा? वो शरीर वहां पर नहीं था और वहां पर स्वर्गदूत बैठे थे और उन्होंने कहा, जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है। और बाइबल बताती है वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। यस, बाइबल बताती है ही रेज फ्रॉम द डेथ। इस दुनिया में जो भी आप करोगे ना, आखिरी में आपको मौत मिलनी है, पर बाइबल बताती है उसने हमारे लिए मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया। वो आखिरी बंधन था जिसे तोड़कर पतरस कहता है यह असंभव था कि वो मृत्यु के बंधनों में रहे। इट इज इम्पॉसिबल कि जीवन मौत के अंदर रहे, पर बाइबल बताती है तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसने मौत के बंधन तोड़े। और बाइबल बताती है वो मुर्दों में से जिंदा होकर बाहर निकला। और जब वो बाहर निकला, आइए मैं आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोग शायद बिलीव न करें, कोई बात नहीं, वो भी नहीं करते थे। जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, आप जानते हो उसके बाद कई बार वो लोगों को दिखाई दिया। एक बार उसने मछली खा के दिखाई, एक बार उसने अपना हाथ दिखाया, देखो मेरे हाथ में होल है कि नहीं। एक बार जब वो चेलों से मिला तो उसने उनको कहा शांति मिले तुम्हें। एक बार वो मरियम से मिला, एक बार वो 2 चेलों से मिला। बाइबल बताती है 40 दिन वो अलग अलग तरह से अपने आप को उन पे जाहिर करता रहा। 500 से अधिक लोगों ने उसे देखा। और 40वें दिन एक दिन ऐसा हुआ वे सब एकत्रित थे, जब वो सब जमा थे। बाइबल बताती है 40वें दिन जब वो उनके साथ था, वो उनके सामने उठा लिया गया। सुनिए, वेट सुनिए, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको एक चीज। आप जानते हैं इस समय वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है। वो खुदावन के बिल्कुल दाहिनी ओर बैठा हुआ है। अब जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। जब यीशु पहली बार इस पृथ्वी पर आए, मैं आपको बताना चाहता हूं वो हर एक गुनहगार के लिए आए, हमारे लिए आए। तब मैं आपको बताना चाहता हूं वही यीशु जो दोबारा आने वाला है, वो अब किसी गुनहगार के लिए नहीं आने वाला है, अब वो धर्मियों के लिए आने वाला है। जानते हैं धर्मी कौन होते हैं? Who is righteous? जानते हैं धर्मी कौन होता है? उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति धर्मी है। नूह परमेश्वर के साथ चलता था और वह धर्मी था। धर्मी मात्र लोग अपने मुंह से खुदा का अंगीकार करके नहीं बनते। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि यीशु मेरा खुदा है और बाहर जाके शराब पीता हूं, तो याद रखिएगा आप धर्मी नहीं हैं, आप अब भी गुनहगार हैं। इसलिए बाइबल साफ कहती है हर वो व्यक्ति जो अपने मुंह से प्रभु प्रभु कहता है, जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर के राज्य में आएगा। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल आपके जीवन में बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या आप अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या जो उसे पसंद नहीं है आपने बंद कर दिया? क्या जो उसे पसंद है आप वैसा करते हैं?
आपको पता भी है जब लोग उठा लिए जाएंगे उसके बाद इस दुनिया में क्या होने वाला है? सोचिए, लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है आज। उनके लिए एक ही है, खाओ पियो मर जाओ। किसने कल देखा है? ये उनकी सोच है। हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम तो ये विश्वास करते हैं हमारी सच्ची जिंदगी मौत के बाद है। आज लोगों की सोच यही है, खाओ पियो, कल किसने देखा है? आज खा, कल किसने देखा है? स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। बाइबल कहती है ये झूठ है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति का जीवन उसके मरने के बाद शुरू होता है। क्या हमने यहां पर जितने भी लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं? बहुत लोग बिलीव करते हैं, कौन देखा मरने के बाद? बाइबल ऐसी बातें बताती है कि एक व्यक्ति था, वो मरा, वो नरक गया, और एक गरीब लाजर वो स्वर्ग गया। बाइबल साफ कहती है मरने के बाद जीवन है। एक वो खुदा जो ये कहता है मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, वो सच बोल रहा है, तो वो क्यों झूठ बोलेगा कि नरक भी है स्वर्ग भी है? कहां जाएंगे हम? मुझे बताइए, आज रात को आप मरे, हम कहां जाएंगे? मेरे टाउन में एक आदमी सुबह से लेकर रात तक दारू पीता था। इतना पीता था, उसके घर के अंदर पूरी शांति चली गई। एक दिन वो मर गया। दूसरे दिन मैं अपने घर से नीचे उतरा, मैंने गाड़ी चालू की, मैं बाहर पहुंचा, मैंने देखा उसका एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था और वहां पर लिखा था स्वर्गीय। मैंने बोला प्रभु बड़ी बात है, बेवड़ा भी स्वर्ग में, वो भी स्वर्ग में। स्वर्ग हमारे बाप का है, सबको बेचते हैं, है ना? स्वर्ग हमारे बाप का है। बेवड़ा भी उधर जाएगा, पियक्कड़ भी उधर जाएगा, सब उधर जाएगा। ये झूठ है। बाइबल बताती है उसके साथ चलने वाले, उस पर विश्वास करने वाले पहुंचते हैं। हर कोई वहां नहीं पहुंचता। आप ये मत समझना कि आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया और आप अपने कलीसिया के अंदर हर तरह की ऑफरिंग देते हैं, आप चर्च आते हैं तो आप उसके साथ जाएंगे। बाइबल बताती है इस दुनिया के अंदर बहुत साल पहले एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता था, उसका नाम हनोक था, और वचन कहता है वो जीवित उठाया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सालों के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है आने वाले दिनों में उठाया जाएगा। आज सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, आज सवाल ये है क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं? आर यू वॉकिंग विद जीसस? आप में से कोई यहां पर कह सकता है ब्रदर मैं भले स्त्री को छूता नहीं हूं, पर मैंने अपने मन में भी उनसे व्यभिचार बंद कर दिया। आप में से यहां कोई कह सकता है भले मेरी नौकरी चली जाए पर मैं झूठ नहीं बोली। आप में से कोई बहन यहां कह सकती है मुझे जब लोग कुछ बताते हैं मैं किसी और को नहीं बताती, मैं उसे अपने अंदर रखती हूं क्योंकि किसी ने मुझ पर विश्वास किया। क्या आप धर्मी हैं? क्या आप में धार्मिकता निवास करती है? पहला शब्द इस बाइबल में जानते हो क्या रिकॉर्ड है? जब यीशु ने पहली बार बड़े होने के 30 साल के बाद जब वो घर से निकला, पहला शब्द प्रभु यीशु मसीह का जानते क्या रिकॉर्ड है बाइबल में? वो पानी में झुक के कहता है हमें सारी धार्मिकता पूरी करनी है, हमें सारी धार्मिकता पूरी करनी है, जो भी लिखा है मुझे वो सब पूरा करना है। वाह, कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ हर दिन ऐसा कहते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मुझे ये सारी धार्मिकता पूरी करनी है। धोखे में मत जियो, वो हर एक के लिए नहीं आ रहा। उसका पहली बार आना पापियों के लिए था, उसका दूसरी बार आना धर्मियों के लिए है, उन लोगों के लिए जो उसके साथ चलते हैं। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये संदेश तो मेरे लिए है, दिन भर उसका नाम लेता हूं लेकिन मैं उसके साथ चलता नहीं हूं, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यस ब्रदर मैं दिन भर उसका नाम लेता हूं, मोबाइल में गाने चलते रहते हैं, मैं चर्च जाता हूं, पास्टर के साथ भी टच में हूं, पर ब्रदर मुझे लगता है मैं उसके साथ नहीं चलता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जी रहा हूं, मुझे लगता है सब ठीक है, इट्स ओके, चलता है सब। आप बिलीव कीजिए
आज जब मॉर्निंग में मैं आज की सुबह की सभा के शाम के लिए प्रार्थना कर रहा था, आप जानते हो मैं अपने मन से लड़ रहा था कि मुझे लग रहा था ये मुझे संदेश प्रभु ने नहीं दिया है, ये संदेश मेरा दिमाग मुझे दे रहा है। जानते हो प्रभु ने मुझे आज सुबह क्या कहा इस शाम की सभा के लिए? पुराने मसीहों को सुसमाचार सुना। मैंने अब पास्टर से पूछना, मैंने बात की उनसे, मैंने कहा ब्रदर आपकी कलीसिया में नए लोग हैं पुराने? उन्होंने कहा अधिकतर पुराने हैं। मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे वचन दीजिए मैं शाम को क्या बात करूं। जानते हो मुझे प्रभु ने क्या कहा? प्रीच टू गॉस्पेल टू क्रिश्चियंस, मसीहों को सुसमाचार सुना। मैंने कहा प्रभु ये सब जानते हैं, इस तरह नहीं जानते जिसे तू बताएगा आज। आप विश्वास कीजिए, आज परमेश्वर ने मुझे ये कहा मसीहों को सुसमाचार सुना। Preach the gospel to Christians। वह परमेश्वर जो सुसमाचार में यहूदियों को कह रहा था मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, पश्चाताप करो पश्चाताप करो पश्चाताप करो। आप जानते हो वही परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं को कहता है पश्चाताप करो पश्चाताप करो पश्चाताप करो। सुसमाचार में यहूदियों से कह रहा था, प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं को कह रहा था मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज इस ग्राउंड में जितने भी लोग बैठे हैं ना, मुझे लगता है हमें एक बार फिर से अपना जीवन खुदा को देने की जरूरत है। मुझे लगता है हमें एक बार फिर से अपना जीवन परमेश्वर को नए तरीके से देने की जरूरत है कि प्रभु मुझे लगता है मैं नामधारी हूं, मैंने सिर्फ आपका नाम अपने मुंह से लिया है लेकिन मैं अंदर से आपके साथ नहीं चलता। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको ये संदेश क्यों भेजा? आज एक दिन अंकल बिली ग्राहम न्यूजीलैंड में प्रीच कर रहे थे। उन्होंने एक सत्य घटना बताई जो मुझे लगता है आज मुझे आपको बतानी चाहिए, और ये बता के मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आप विश्वास कीजिए आप में से बहुत लोग चंगे हो चुके हो। आप घर जाना, आप चेक करना, आप चंगे हो चुके हो। विश्वास कीजिए, क्योंकि सुसमाचार लोगों को चंगा कर देता है। जानते हो आज से बहुत साल पहले जब बिली ग्राहम अंकल एक जगह पे खड़े थे तो उन्होंने एक सत्य घटना बताई। उन्होंने कहा एक लड़के ने, बाहर की कंट्री में एक लड़के ने ड्रग्स की वजह से, नशे की वजह से अपना सब कुछ गंवा दिया। इतने लोगों से उसने पैसे लेके रखे थे कि उसके घर पर वो लोग आने के परेशान करने लगे। उसके माता पिता उससे इरिटेट हो गए, तेरी हरकतों की वजह से हम सफर कर रहे हैं। एक दिन उस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो पुलिस के हाथ में आ गया। उसे अरेस्ट किया गया, उस पर मुकदमा चला, कोई उसकी रिहाई के लिए नहीं आया और फाइनली उस लड़के को कुछ समय के लिए जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद हुआ व्यक्ति उसने अपने घर पे एक लेटर लिखा, मैं सुधरूंगा, क्या एक बार फिर से आप मुझे घर आने दोगे? उसके घर से कोई इसका रिप्लाई नहीं आया कि तू घर आ जा, क्योंकि लगभग उसके घर वालों ने उसे त्याग दिया। जब उसकी सजा खत्म होने वाली थी 2 महीना पहले उसने फिर से अपने घर में एक लेटर लिखा, मैं वापस आना चाहता हूं, क्या आप मुझे आने देंगे? मैं वादा करता हूं मैं सुधरूंगा। क्योंकि कहां ना कहां जेल में उसने सुसमाचार सुना था और उसे एहसास हो चुका था कि वो गलत कर रहा था। और जानते हो जब उसकी सजा के पूरे होने में मात्र कुछ दिन बाकी थे, तब उसे एक आखिरी पत्र वहां पर लिखा अपने घर में, मैं आ रहा हूं, अगर घर के बाहर एक पीला झंडा लगा हुआ मिला तो मैं समझ जाऊंगा आप मेरा स्वागत कर रहे हैं और मैं आ जाऊंगा। जब ये लड़का जेल से रिहा हुआ, उसने अपना कोट पहना, दाढ़ी निकाली, फ्रेश हुआ, रिफ्रेश हुआ, और जब ये घर की तरफ जा रहा था इसके दिमाग में एक ही ख्याल था, क्या घर के बाहर पीला झंडा लगा हुआ होगा। आप जानते हैं जब वो अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था, उसका घर अभी भी 200 मीटर की दूर पे था। जहां वो खड़ा था वहां से लेके उसके घर तक पीले झंडे लगे हुए थे। ये कहानी बताने के बाद बिली ग्राहम ने जानते क्या कहा,
आप में से जितने भी लोग ये सोचते हैं मैं पापी हूं, आज तुम्हारे लिए स्वर्ग में पीले झंडे लगे हुए हैं, वापस आ जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज परमेश्वर आपको एक बात कहना चाहता है, लौट आओ। वो गैर मसीहों से नहीं, आप मसीहों से कहता है, पहले आप लौट आओ, आप लौट आओ। Preach the gospel to Christians. मसीहों को सुसमाचार सुना। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि यस ब्रदर, ये संदेश मेरे लिए था, मुझे ऐसा लगता है मैं उसका नाम लेता हूं लेकिन मैं उसके साथ चलता नहीं हूं, तो आइए अब अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे अपना जीवन एक बार फिर से परमेश्वर को देना चाहिए, शर्म मत करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे लग रहा है कि मुझे अपना जीवन एक बार फिर से प्रभु को देना चाहिए, ईमानदारी से आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हो, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर, ओह धन्यवाद ईश्वर। पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, आइए अपने हाथों को उठाएं, मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपके बेटे यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु यीशु, मैं एक बार फिर से अपना जीवन आपको देता हूं। मैं विश्वास करता हूं ये सुसमाचार मेरे लिए था। मैं कई बार आपकी मौत को भूल जाता हूं, मैं कई बार आपके बलिदान को भूल जाता हूं। मुझे माफ करिए, मुझे अपने लहू में धो दीजिए, मुझे अपनी आत्मा में साफ कर दीजिए। प्रभु यीशु, मैं एक बार फिर से आपको अपना जीवन देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। यीशु, आइए मुझ में, एक बार फिर से अपना जीवन मुझ में जिए। मैं आपको अपना प्रभु कहता हूं। अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद ईश्वर। ओह जीसस। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। फादर, आई प्रे, मूव इन दिस प्लेस। पिता, मैं दुआ करता हूं, यहां पर कुछ लोग हैं जो बड़े टूट चुके हैं आज का वचन सुन के। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने अपना जीवन अब तक आपको ठीक से नहीं दिया। ओ प्रभु, तू उनकी चिल्लाहट को देख। ओ प्रभु, उनके टूटे हुए हृदय को देख। आज के वचन में प्रभु उनके हृदय को छेदा है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। मैं बताता हूं प्रभु, वो लोग जो इस समय तुझे अंदर से पुकार रहे हैं, जो अपना जीवन एक बार फिर से तुझे देना चाहते हैं, उनसे मुलाकात कर। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आप में से बहुतों को छू रहे हैं। परमेश्वर आप में से बहुतों को स्पर्श कर रहे हैं। यहां पर कुछ लोग हैं जो एडिक्ट हैं शराब से, नशे से। आप जो कोई भी हैं, अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। परमेश्वर आपको नशों से मुक्त करेगा। जो भाई, जो बहनें यहां पर हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ब्रदर कोई गंदी आदत ने मुझे पकड़ के रखा है, अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। परमेश्वर इस समय आपको आजाद करेंगे। पिता, यीशु के नाम से आई कमांड यू टू स्पिरिट ऑफ अल्कोहल, शराब पिलाने वाली गंदी आत्माएं इन लोगों को छोड़ के चली जाएं। सारी वो बदरूएं जिन्होंने इनको गुलाम बना के रखा है, लीव इन जीसस नेम। ओ प्रभु, तेरा वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। If the Son set you free, you will really free indeed.
यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, आज यहाँ पर जितने भी बीमार आए हैं वे यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं। मैं घोषणा कर रहा हूं, टूटे हुए घर बन रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि कर्जे उतर रहे हैं और बरकत आ रही है। मैं विश्वास करता हूं आत्मा में मरे हुए लोग फिर से जी रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं अमृतसर खुदा की तरफ फिर रहा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी मेरे जाने के बाद यहाँ पर एक बेदारी आएगी प्रभु। मैं विश्वास करता हूं अमृतसर से पास्टर्स निकलेंगे खुदावन, भविष्यवक्ता निकलेंगे जो सारे संसार में सेवकाई करेंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप यहाँ पर एक जवान पीढ़ी खड़ी कर रहे हैं जो आपके नाम को आदर देगी प्रभु, जो आपकी महिमा देगी। यीशु मसीह के नाम से व्यभिचार की आत्मा हम यीशु के नाम से कहते हैं जवानों को छोड़ के चले जाओ। ओ प्रभु मैं आपकी आजादी की घोषणा करता हूं। आइए अपने हाथों को उठाइए और प्रभु से कहिए प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर। ओ आपको भर देगा। लॉर्ड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से उन्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे प्रभु। मैं तुझसे ये विनती करता हूं प्रभु, जब पौलुस ने आग जलाई तो सांप अंदर से निकल आया। आज अपनी आग को उड़ाए ताकि सारे सांप हमारे जीवन से निकल आए। ओ प्रभु अपनी आग को भेज दो। सेंड योर फायर लॉर्ड। लोगों में वापस तुझे पाने की भूख और प्यास आए प्रभु। लोगों को वापस तुझे पाने के लिए तेरे पीछे चलने की भूख और प्यास आए प्रभु। हम तुझसे ये विनती करते सारा ठंडापन हमारे जीवनों से निकल जाए। एवरी ल्यूकवार्म यीशु के नाम से निकल जाए। हम विश्वास करते हैं प्रभु इस पल के बाद हम तेरे लिए जिएंगे। हम तेरे लिए जिएंगे खुदावन। हम तेरे सारी महिमा देते हैं, तेरे सारा आदर देते हैं। हम विश्वास करते हैं हमने छुटकारे पाए। हम विश्वास करते हैं हमने आजादियां पाई। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी बंधन टूट चुके हैं। हम विश्वास करते हैं बद्रुएं चली गई हैं। हम विश्वास करते हैं शैतान का प्रभाव हमारे जीवन से टूट चुका है। प्रभु हम घोषणा करते हैं हम आपकी संतान हैं, हम धर्मी हैं, हम याजक हैं, हम रॉयल परिवार से हैं प्रभु जी। हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु जी पास्टर अंकुर के लिए और बहन प्रीति के लिए, सदैव आपका हाथ इन लोगों पे बना रहे, सदैव आपकी करुणा इन लोगों पे बनी रहे, सदैव आपका प्रेम इनके हृदय में राज्य करे और होने दे प्रभु ये इस एरिया के लिए बहुत बड़ी आशीष बन पाए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप बहुत सारे लोगों को इनके साथ जोड़ रहे हैं। आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु। हम मिलकर इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम को एक जोरदार ताली दीजिए।